पिछला एपिसोड में हमने देखा काकाशी को शक होने लगता है कि ज़ाबुज़ा अभी भी जिंदा है, इसलिए वो नारुतो, सास्के और साकुरा को चक्र कंट्रोल करने की ट्रेनिंग करवाने लगता है। वो तीनों ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं गाटो ज़ाबुज़ा को एक आखिरी मौका देके चले जाता है और काकाशी अपने मन में कहता है नारुतो के पास सास्के से भी ज्यादा चक्र है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और साकुरा बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती है। फिर ताजुना उसके पास आकर कहता है, क्या तुम हमेशा ही इतनी आलस दिखाती हो? वैसे तुम्हारे वो दोनों टीममेट कहाँ पर है? तो साकुरा कहती है वो लोग पेड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ताजुना कहता है क्या तुमसे नहीं हो पा रहा? तो साकुरा कहती है मैं उसमें बहुत माहिर हूँ, इसलिए सेंसे ने मुझे आपकी रखवाली करने के लिए भेजा है। फिर ताजुना कहता है अच्छा मजाक था, जो सुनकर साकुरा कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर ताजुना से कहता है यार मुझसे अब नहीं होने वाला, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। जो सुनकर ताजुना काफी शॉक हो जाता है और कहता है अब तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चले जाओगे, ये कैसा मजाक है? तो वो आदमी कहता है मैं इतने दिनों से बस हमारी दोस्ती की वजह से ये काम कर रहा था, पर रोज मैं ऐसे अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता। गाटो हम सबको मार देगा, तब तो वैसे भी ये ब्रिज पूरा नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर है अभी ये काम छोड़ देते हैं, कम से कम जान तो बची रहेगी। साकुरा भी उन दोनों की ये बातचीत सुन रही होती है। फिर ताजुना कहता है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे देश की हालत बहुत खराब है, बस ये ब्रिज ही हमें दूसरे देशों से जोड़ सकता है, यही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। तो वो आदमी कहता है जब हम ही नहीं रहेंगे तो ब्रिज कैसे पूरा होगा? तो ताजुना कहता है दोपहर हो चुकी है, चलो खाना खाने चलते हैं, और हाँ उसके बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर ताजुना चला जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सास्के और नारुतो कुछ ज्यादा ही थके हुए दिखाई देते हैं और नारुतो कहता है आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है? जिसके बाद वो दोनों खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और दोबारा पेड़ पे चढ़ने लगते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ताजुना और साकुरा कहीं जा रहे होते हैं और साकुरा पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? तो ताजुना कहता है मैं रात के खाने के लिए कुछ चीजें खरीदने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एक बच्चा चोरी करके भाग रहा होता है तो कोई काम पाने के लिए भटक रहा होता है और ये सब देखकर साकुरा अपने मन में कहती है आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ है? फिर वो दोनों एक दुकान में पहुंचते हैं और वहाँ पर खाने के लिए कुछ गिनी चुनी चीजें ही रखी होती है और ये देखकर साकुरा अपने मन में कहती है क्या ये सही में एक दुकान है? पर तभी एक आदमी साकुरा का बैग चुराने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसे दिन में तारे दिखा देती है। फिर रास्ते में ताजुना कहता है वाह तुमने तो मुझे वहाँ चौंका ही दिया था, यहाँ की लड़कियाँ ऐसे नहीं लड़ती। तो साकुरा कहती है यहाँ का तो माहौल ही कुछ अलग है। जिसके बाद फिर से कोई साकुरा को पीछे से छूता है और वो बहुत ही गुस्से में पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ एक बच्चा खड़ा होता है और वो साकुरा से कुछ खाने को मांगने लगता है और ये देखकर साकुरा काफी उदास हो जाती है और वो उस बच्चे को कुछ चॉकलेट्स देती है। जिसके बाद वो बच्चा उससे शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ताजुना कहता है यहाँ का ऐसा हाल गाटो की वजह से ही हुआ है, लोग उसके खिलाफ खड़े होने से डरते हैं, सब लोग उम्मीद खो चुके हैं, बस ये ब्रिज ही है जो हमें दोबारा हिम्मत दे सकता है और गाटो के अत्याचार से हमें बचा सकता है। और इतना कुछ सुनने के बाद साकुरा अपने मन में कहती है सास्के, नारुतो हमें इनकी मदद करनी ही होगी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो और सास्के अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नारुतो गिरने वाला होता है, इसीलिए वो अपनी कुनाई से निशान लगा देता है और नीचे आकर सोचता है आखिर सास्के अभी भी और ऊपर कैसे चढ़ रहा है। जिसके बाद सास्के भी निशान लगाकर नीचे आने लगता है और अपने मन में कहता है नारुतो तो मेरे काफी करीब आते जा रहा है। फिर नारुतो अपने मन में कहता है नहीं नहीं, अगर मैं सास्के के बारे में सोचता रहा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद नारुतो साकुरा की एडवाइस को याद करके बिल्कुल शांत मन से अपने चक्र को फोकस करने लगता है। जिसके बाद वो काफी खुश होकर पेड़ की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सास्के उससे आवाज लगाता है और नारुतो अचानक से जमीन पे गिर जाता है और उठकर सास्के पर चिल्लाने लगता है। फिर सास्के नारुतो से कहता है वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो नारुतो अपने मन में कहता है ये तो कभी मुझसे बात नहीं करता, आज क्या हो गया? फिर सास्के कहता है मैंने देखा था तुम्हें साकुरा से एडवाइस लेते हुए, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसने क्या कहा था? तो नारुतो कहता है
मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जो सुनकर सास्के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो और सास्के ऐसे खाना खाने लगते हैं कि मानो जन्मों के भूखे हो, और फिर दोनों एक ही वक्त पर कहते हैं मुझे थोड़ा और चाहिए, जिससे दोनों की आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। पर तभी वो दोनों उल्टी करने लगते हैं। इसीलिए साकुरा गुस्से से कहती है कि इतना खाने का क्या फायदा जब आखिर में तुम उसे उगलने ही वाले हो। तो सास्के कहता है मेरा खाना जरूरी है। फिर नरूटो कहता है और मुझे उससे ज्यादा खाना है जिससे मैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हो पाऊं। तो काकाशी कहता है हाँ सही कहा, पर उल्टी करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद साकुरा एक फोटो के पास जाकर कहती है ये फोटो फटी क्यों है? इनारी डिनर के वक्त बस यही देखे जा रहा था। ऐसा लगता है कि पहले इस फोटो में कोई और भी था, पर किसी ने उन्हें फाड़कर निकाल दिया। फिर सुनामी कहती है वो मेरे हस्बैंड है, और ताजुना कहता है लोग उसे इस देश का हीरो कहा करते थे। जिसके बाद इनारी उठकर वहाँ से चला जाता है, और सुनामी भी उसके पीछे जाते हुए ताजुना से कहती है पापा आपको कितनी बार कहा है इनारी के सामने उनकी बात मत किया कीजिए। फिर साकुरा कहती है इनारी को क्या हुआ? और काकाशी भी कहता है क्या इसके पीछे कोई कहानी है? तो ताजुना कहता है वो इनारी का असली पिता नहीं था, वो हमारी फैमिली में बाद में आया था। वो और इनारी एक दूसरे के काफी करीब थे। उन दिनों इनारी बहुत खुश रहता था। पर ये कहते हुए ताजुना की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और वह आगे कहता है फिर सब खत्म हो गया। उस दिन सभी लोगों की हिम्मत उम्मीद सब टूट गई, जिसका असर सबसे ज्यादा इनारी पर हुआ। तो काकाशी कहता है बताइए हमें आखिर क्या हुआ था इनारी के साथ? तो ताजुना कहता है उससे पहले तुम्हें उसके पिता की कहानी जाननी पड़ेगी, उस शख्स की कहानी जाननी पड़ेगी जिससे हमने सीखी हिम्मत क्या होती है। वो एक असली हीरो था। फिर ताजुना 3 साल पहले की कहानी बताता है जिसमें कुछ बदमाश लड़के इनारी को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का उसके डॉगी को पानी में फेंक देता है, और इनारी से कहता है अगर तुम अपने डॉगी को बचा सकते हो तो बचा लो। पर इनारी उसे बचाने के लिए अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ा पाता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। पर तभी एक लड़का आकर उसे पीछे से धक्का दे देता है और इनारी पानी में गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का कहता है अब तुम ज्यादा ही कर रहे हो, जो सुनकर वो पहला लड़का उसे भी पानी में गिराने की धमकी देने लगता है। जिसके बाद वो डॉगी अपने आप तैरते हुए किनारे की ओर जाने लगता है। बड़े कमाल की बात है कि वो डॉगी तैरना सीख जाता है, पर इनारी कुछ नहीं कर पाता और पानी में डूब जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जिसका नाम काइजा होता है। काइजा इनारी से कहता है ओह तुम उठ गए, मैंने उन बदमाश लड़कों को समझा दिया है, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तो इनारी पूछता है क्या आपने मुझे बचाया है? तो काइजा कहता है आओ पहले कुछ खा लो फिर बात करते हैं। फिर खाना खाते हुए काइजा कहता है अच्छा तो तुम्हारे डॉगी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। मेरे देश में तो डॉग अपने मालिक से काफी वफादार होते हैं, पर देखा जाए तो पहले तुमने उसकी मदद नहीं की, इसलिए शायद बाद में उसने नहीं की। तो इनारी कहता है मैं उसकी मदद करना चाहता था पर मुझे बहुत डर लग रहा था। तो काइजा कहता है अरे दिल छोटा मत करो, जब मैं छोटा था तब मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि कभी पछतावा ना हो। अगर हम किसी की परवाह करते हो तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करो, चाहे तुम्हें अपनी जान दांव पे ही क्यों ना लगानी पड़े। वो एक मछुआरा था जो कि दूसरे देश से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। इनारी को नहीं पता उसके असली पिता कौन थे, इसीलिए वो ताइजा को अपना पिता मानने लगा। ताइजा अपना काफी वक्त हमारे साथ ही बिताता था, फिर धीरे धीरे वो भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गया। जिसके बाद जब इस देश को उसकी जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटा, उसने अपनी जान पे खेलकर इस जगह को बचाया और उस दिन से वो सबका हीरो बन गया। लेकिन फिर इस देश को किसी की नजर लग गई और यहाँ पर गाटो आ गया। उसने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया, बस काइजा ही था जिसने उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी, जिसकी वजह से गाटो अपने गैंग के साथ बस उस एक ही आदमी को रोकने में लग गया। गाटो ने काइजा के हाथ भी उससे छीन लिए। सभी लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, इनारी भी कुछ नहीं कर पाया। फिर गाटो ने सभी के सामने काइजा को मौत के घाट उतार दिया और उस दिन के बाद से इनारी बदल गया। सिर्फ वही नहीं, सुनामी और यहाँ के बाकी लोग भी। और इतना सब सुनने के बाद नरूटो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। तो काकाशी कहता है तुमने वैसे ही बहुत ट्रेनिंग कर ली है, तो आज के दिन आराम करना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर नरूटो कहता है मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो साकुरा पूछती है भला क्या साबित करके दिखाओगे? तो नरूटो खड़ा होता है पर इतनी ट्रेनिंग की वजह से उसके पैर कांपने लगते हैं और वो आगे कहता है मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में हीरो सच में होते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।